आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक ही घर में रहने वाले दो लोग, इवन वो ट्विंस ही क्यों ना हो, वो दोनों एक सक्सेस होता है और एक अनसक्सेसफुल है। आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताने वाला हूं कि ये कैसे घटित होता है, ये हमारा ब्रेन में ये क्या क्या सिस्टम है, ये क्या है सब कुछ, ये कौन सा ऐसा लूप है जिसकी वजह से एक सक्सेस होता है और एक अनसक्सेस होता है। क्या है ऐसा? देखिए, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और मैं आपको इस रिगार्डिंग बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे बिहेवियर्स बनते हैं, और वही बिहेवियर्स ही एक तरीके से एक सक्सेस हुआ है, एक सक्सेस नहीं हुआ है, वो बिहेवियर्स की ही वजह से हुआ है। देखिए, और मैं इससे ये भी बताऊंगा कि दोनों भाइयों के या दोनों बहनों के, या वो भाई बहन जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, दोनों के रिश्ते सभी से सेम नहीं होते। वो दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे जबकि वो ट्विंस हैं। वो होता कैसे एक्चुअली? देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम जब माँ के पेट में होते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स बनने चालू हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी चौथे महीने की शुरुआत में। तो ये तो हम गर्भ संस्कार में सीखते हैं, और गर्भ संस्कार हमारे जो लाइफ कोच है जो वो कराते भी हैं फीमेल्स को, जिसकी वजह से बच्चा स्वस्थ पैदा हो और हेल्दी पैदा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। तो उनको ये बोला भी जाता है कि वो ऐसी वैसी मूवी ना देखें, ज्यादा सोचे नहीं, स्ट्रेस ना लें, नेगेटिव उसमें ना जाएं, है ना, विक्टिम ना फील करें, गिल्ट ना महसूस करें, यानी नेगेटिव कोई भी बॉडी में सेंसेशन ना आए, कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक ना हो, कोई भी नेगेटिव मूवीज या कोई भी ऐसी चीज ना देखें, या नेगेटिव हालात से ना गुजर रहे हो, किसी ट्रॉमा से ना गुजर रहे हो। क्योंकि उस समय जो आप सोचते हैं वही आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन, बच्चा भी इंफॉर्मेशन लेता है। इसलिए आपने पहले सुना भी होगा कि चक्रव्यूह से निकलना तो क्या नाम है, जो युद्ध विद्या थी, वीर जो अपना अभिमन्यु था वो माँ की कोख में ही सीख गया था। जो अपना अष्टावक्र जी थे, वो भी अपनी माँ के कोख में ही सीख गए थे, क्योंकि जब वो माँ के कोख में थे तो उनको वेदों का, शास्त्रों का, जब वो उनके पिता लोगों को सिखाते थे तो वो भी सीख गए थे। जब वो पैदा हुए थे तो वो उनको ऑलरेडी इस चीज का ज्ञान था। तो इसलिए गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है। अपने जब भी दूसरे तीसरे मंथ में, जैसे दूसरे तीसरा मंथ हो तो आपको गर्भ संस्कार का कोर्स ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बता दिया है कि एक तो वो है, वहां से बच्चों के बिहेवियर बदल बनने चालू होते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा उनका अग्रेसिव बिहेवियर होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दो बच्चे घर में खेल रहे थे। तो एक बच्चा दूसरे रूम में खेल रहा था और एक बच्चा दूसरे रूम में खेल रहा था। अलग अलग रूम में दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चा जिस रूम में खेल रहा था उस रूम में फादर या मदर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, और वो बच्चा शैतानी था। बच्चों की तो फितरत होती है, उनको तो ऐसा लगता है कि मैं शैतानी दे दूं, मतलब ये कर लूं, खेलूं। उनको हर चीज खेल लगती है। तो उसने हल्की सी शैतानी दी और उसके पिता ने या माता ने, जो भी काम कर रहा था, बड़ा भाई या जो भी था, वो उस पे बुरी तरीके से चिल्लाने लगा, या उसने उसको थोड़ा सा डांट दिया। अब देखिए, जैसे ही उसने डांटा, हमारे एमिगडाला, यहाँ पे आमंड शेप के एमिगडाला होते हैं, उस एमिगडाला ने इंफॉर्मेशन ली। और वो इंफॉर्मेशन, जैसे ही वो उस इंफॉर्मेशन को लिया, और उस इंफॉर्मेशन को लेते ही फिग, यानी यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस होता है फिग टाइप का, फिग की शेप में, उसने उसको सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन दे दी। एक तरीके से वो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। उसने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, और उसने फिर इंफॉर्मेशन न्यूरोपेप्टाइड से हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन दे दी, बॉडी के एक एक सेल को। और उसकी स्टेट खराब हो गई। जब उसकी स्टेट खराब हुई तो उसे बुरा लगा, है ना। नेगेटिव परसेप्शन क्या था, मतलब घटना क्या थी, और बच्चे की स्टेट खराब हो गई। अब उसके बच्चे के माइंड में एक न्यूरॉन्स, जैसे मैंने बताता हूँ कि कोई भी हम चीज को परसीव करते हैं
तो इस तरीके से न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं एक्सो आपस में जुड़ते हैं, और जो वो जुड़ते हैं वो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हैं। और वही न्यूरल पाथवे जब वो घटना बार बार घट जाती है तो वही पैटर्न्स बन जाते हैं, उन्हीं को पैराडाइम कहते हैं, उन्हीं को सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स कहते हैं, उन्हीं को हम कुछ लोग धब्बे भी बोलने लगे हैं, पैचेस भी बोलने लगे हैं, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। और उसी से ही वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और उन्हीं से जब वो इंफॉर्मेशन वही नेटवर्क में एक एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो तो आपका ब्रेन की स्ट्रक्चर अलग होता है, जब आप खाना खा रहे होते हो तब स्ट्रक्चर अलग होता है, जब आप पर्टिकुलर बात पे सोच रहे हो तब स्ट्रक्चर अलग होता है, ये हर समय स्ट्रक्चर अलग होता है। और ये तो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है और केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी, क्योंकि जब आप अलग मूड में होते तो उसी हिसाब से आपके ब्रेन से भी केमिकल रिलीज होते हैं। तो ये तो ये आप परसीव करते हो इस तरीके से चीजों को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो भी घटना होगी, उदाहरण के तौर पर वो भाई या मदर या पिताजी जो भी थे, अब जो जब भी वो घर में घुसेंगे या उसके सामने उसको गोदी नहीं लेके उसको गोद ले लेंगे, तो उसके ब्रेन में वो नेटवर्क तुरंत एक्टिव हो जाएगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो इतनी इंफॉर्मेशन है। वो तो इतना ही जानता है कि अगर ऐसा कुछ है तो प्यार नहीं करना है, उसको तो नहीं पता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि अब उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। अब जो भी एक्टिविटी होगी उसका माइंड अपने आप से ही उसको परसीव करने लग जाएगा, रिसीव नहीं। रिसीव तो कुछ और था। उदाहरण के तौर पर आप अंधेरे रूम में, डार्क रूम में घुसे, तो आपने जो इंद्रियां थी उसने तो रिसीव क्या किया, अंधेरा। लेकिन भूत, अगर पहले किसी ने बोल रखा है भूत, तो वो आपके माइंड ने उसे भूत बना दिया, तो वो डर पैदा हुआ, स्टेट खराब था। तो यानी इवेंट, मैं हमेशा कहता हूं कि आप इवेंट वन अलग है, इवेंट टू अलग है। तो अब जो भी उसकी जीवन में घटनाएं होनी चालू हो जाएगी, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जब भी उसको टॉफी दी जाएगी और उसको टॉफी नहीं दी जाएगी, तब तब उसके ब्रेन में यानी एक वो नेटवर्क एक्टिव होगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। और ये तो एक कमाल की बात है, और इससे भी एक कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि जैसा हम अपने ब्रेन में बसाते हैं और वैसा ही हमारे फ्रंटल लोब पे हिट होता है, और वैसी ही हमारी दुनिया आ रही होती है, और हमें ये पता भी नहीं होता है। कॉन्शियस लेवल से आप अनभिज्ञ हैं अपनी इस प्रोग्राम से। इसी को मेटर मॉडल प्रोग्राम कहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो आपके ब्रेन में है, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरी वाला माइंडसेट चाहिए, और ज्यादा डिफाइन करूं, और अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी वाली ब्रेन में सब मॉडलिटीज चाहिए। और अगर गरीबी आ रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है, तो वो सब मॉडलिटीज यानी माइंडसेट गरीबी वाला पड़ा है, तो ये चेंज करना कितना सिंपल है। अगर आप सच में चेंज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर जो होता है चेंज होता रहता है। इसीलिए अब वो बच्चा और दूसरे बच्चे अलग अलग इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि वो टीचर के साथ घटना हुई, दोस्त के साथ घटना हुई, तो उसका बिहेवियर अलग हर जगह दिखाई देगा। कभी भी छोटी सी बात होगी, मेरे पापा तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरा भैया या जो भी वो शख्स था वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। इसीलिए एक बहुत प्यार करेगा और एक बहुत नफरत करने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखा आपने दोस्तों, ये कितने कमाल की बात है। जब भी आपका बच्चा आपसे बोले कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते, या जब भी आपको ऐसा लगे कि वो कंपैरिजन में हो रहा और आप भी कंपैरिजन ना करें। और यहाँ पे एक और गलती होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कंपेयर करने लगते हैं कि ये मेरा बेटा तो गुस्सा ही करता है। वो गुस्सा आया कहां से आपने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको तो एक ही चीज पता है, डांट दो। मैं देखता हूँ आजकल ज्यादातर लोगों में क्या होता है, डांट लगा दिया करो, डांट लगा दिया करो। भैया डांट लगाने से परे बहुत सारी चीजें हैं। डांट लगाने से परे मेटा मॉडल है, आपको समझना पड़ेगा बच्चे को, उसके साथ बैठना पड़ेगा। आप लर्निंग है, प्रिपरेशंस है, प्लानिंग्स है, आइडियाज है, माइंड स्टॉर्मिंग है, इतना कुछ है। और अगर वो डांटने से ही मान रहा है तो वो प्रोग्राम भी किसने बनाया है, आपने ही तो बनाया है। वो माइंडसेट किसने दिया है, आपने ही तो दिया है, सोसाइटी ने दिया है उसको। वो पैदा होके थोड़ी पैदा हुआ था, लेके थोड़ी पैदा हुआ था। हाँ, अगर पैदा हो मतलब लेकर पैदा होता तो वो दोनों बच्चों में होता ना, ट्विंस में।
एक में क्यों है? और अगर चलो ठीक है, गर्भ संस्कार नहीं करवाया किसी ने, इस कोर्स को नहीं लिया मदर ने, और उसने कोई नेगेटिव चीज देख भी ली, और वो नेगेटिव जो जीन था वो एक्सप्रेस करके उस बच्चे में आ भी गया, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जिसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहता हूं, हम अपनी जिंदगी को कभी भी कैसा भी जिस रूप में वैसा ढाल सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ये बात साइंस प्रूव कर चुकी है। तो आप इस तरीके से देखिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, प्यार की, जरूरी नहीं वो बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो आपके, एम्प्लॉयज हो आपके, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।